नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान मेवात जिला अलवर के गांव भैंसरावत में। तो दोस्तों, यहां से एक ऐसी सनसनीखेज दिल दहलाने वाली खबर प्रकाश में आई थी, जहां सगे दो बाप बेटे थे जो ट्रैक्टर और कटर लेकर के अदर स्टेट में जाते हैं बेचारे कमाने के लिए, क्योंकि उनका काम ही यही, उनका धंधा ही यही है कि वो ट्रैक्टर चलाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते थे। किसी बेरोजगार को उन्होंने रोजगार देने का कार्य किया था, लेकिन अचानक ये हुआ दोस्तों कि उनको उसी लेबर वाले लोगों की नजर जो है उनके कुछ पैसे पर पड़ जाती है और बड़ी बेरहमी से भारी भरकम पत्थर से उनका सर कुचल दिया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए मेवात आज तक की टीम आज राजस्थान मेवात जिला अलवर के इस गाँव में पहुंची थी। यहाँ मेरे साथ में प्रेजेंट सरपंच जी हैं, गांव के मौजूद लोग हैं, युवा हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर पूरी सच्चाई है क्या, किस तरीके से ये मामला हुआ। तो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामेश जाटव है। जी सर। तो सर, ये बड़ी ही दुखद घटना है पूरे मेवात में, राजस्थान, हरियाणा, मतलब हर जगह जिसने भी ये किस्सा सुना है तो मतलब एक तरह से मातम पसरा हुआ है। इनका किस तरीके का चरित्र था गांव में, और ये जो बाप बेटा थे बेचारे जिनकी निर्मम हत्या की गई है, वो किस लिए गए थे और क्या कुछ हुआ था? देखिए अरशद भाई, ये रशीद खान और इनका जो बेटा था अमजद खान, ये बहुत ही अच्छे आदमी थे जी। बहुत गरीब आदमी भी हैं ये बेचारे, मजदूर आदमी है और बहुत ही प्रेम से रहने वाले थे सबके साथ में। इनका व्यवहार बहुत अच्छा था जी। बड़े उन्होंने शातिराना तरीके से मतलब ये हत्या का पूरा जो अंजाम दिया। फिर 150 किलोमीटर के समथिंग उन्होंने अमजद को भी एक नाले में पटक दिया, बहुत बेरहमी से मारा है। हमारे पूरे मेवात क्षेत्र में और पूरे पंचायत क्षेत्र में इस बात से बहुत दुख है, क्योंकि इस गरीब परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी। लेकिन दोस्तों, जो दिल दहलाने वाली बात है, जो रुला देने वाली बात, वो ये है, मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, जरा गौर दे इस खबर पर, क्योंकि एक भारी भरकम पत्थर से दोनों सगे बाप बेटा को, यानी एक तरह से उनके मालिक भी थे जब उनके अंडर में काम कर रहे थे, जब ये आधी रात पर सो गए थे तो एक भारी पत्थर उठा करके इनके स्टेप बाय स्टेप दोनों के सर में मारा और फिर किसी धारदार चीज़ से या फिर यूं कहूँ कि वजनीली चीज़ से इनको पीटा गया था। लेकिन दोस्तों, न केवल हत्या इनकी की गई थी, हत्या के बाद में इनका ट्रैक्टर, इनकी मोटरसाइकिल और इनका साजो सामान, इनके मोबाइल वगैरह, इनकी जितनी भी 2-2.5 लाख रुपए की नकदी थी, उस तमाम को लेकर के और डेड बॉडी को पहले पिताजी को कम्बल में उठा करके ट्रैक्टर में जो एक चारपाई टाइप की फिट कराई रखते हैं उसमें लिटा देते हैं और जो बेटा था उसको मशीन के अंदर ही डाल देते हैं, ऐसा मुझे सूत्रों ने बताया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं ग्रामीणों के साथ हूँ। फिर बड़ी बेरहमी से उसी ट्रैक्टर को लेकर के चलते हैं, करीब 20-30 किलोमीटर आगे जाकर के पहले गड्ढा खोदते हैं और उस नौजवान को उस गड्ढे में डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, यानी कि पूरे तरीके से सातिरा अंदाज में उन्होंने सबूत को मिटाने की कोशिश की थी। ये भी एक बहुत बड़ा संविधान के हिसाब से एक अपराध है कि किसी का मर्डर और उसके बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उसके बाद में जो एक और दिल दहलाने वाली खबर वो ये है दोस्तों कि बाप और बेटे में इतना डिफरेंस कर दिया, जो कुछ ही घंटे पहले एक साथ सो रहे थे, एक साथ खा रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन 100 से 125 किलोमीटर दूर आगे चल करके उस पिता को यानी कि बेटे से बिछाड़ देते हैं और फिर उसको यानी किसी फुटपाथ पर या कहीं पर भी अननोन जगह पर उसको फेंक देते हैं। देखिए अरशद भाई, जिस तरीके से इन लोगों ने मतलब इसको हत्या करके अंजाम दिया है वो बहुत ही घोर अन्याय है और उनको सख्त से सख्त मतलब सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह ध्यान देने की है कि इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा और इनके रशीद चाचा के 3 बेटियां हैं जो कि शादी लायक हैं और वो बेचारी, उनकी जो घरवाली है वो भी बेचारी एक तरीके से मतलब बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में। मैं प्रशासन से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रशासन से भी इस गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए और उस मतलब वहाँ के प्रशासन को वो जो 5 मतलब जो मुलजिम हैं उनको सख्त से सख्त मतलब जो सजा मिलनी चाहिए। जो माननीय विधायक जी हैं हमारे राजस्थान मेवात से, अलवर भरतपुर से, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब एक तरह से इनकी मदद की भी है प्रशासनिक अधिकारियों के तहत, लेकिन आगे इनकी मदद करें क्योंकि ये एक परिवार जो है बिल्कुल अब मोहताज है, क्योंकि घर में कोई नहीं रहा, बाप भी नहीं रहा, भाई भी नहीं रहा और न तो कोई दूसरा भाई है।
और पिता तो चला ही गया, तो इसलिए इनकी मदद करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं हरियाणा प्रदेश के जो वर्तमान तीनों विधायक हैं, अभी ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम 3 स्टेटों में हमें जो है 1947 के बाद जो है कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम 3 स्टेटों में मिला दिए गए हैं। वैसे ये पूरा मेवात है, चाहे यूपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, चाहे मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, जो वर्तमान विधायक हैं या फिर जो हारे हुए विधायक हैं या फिर मेवात इलाके के हिंदू मुस्लिम जो भी इस तरीके के व्यक्ति हैं जो कि इस परिवार की मदद कर सकते हैं किसी भी एंगल से, तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा वो इस गांव में आए, सांत्वना दें इस पीड़ित परिवार को, और इस माँ और इस बहनों की जो है मदद करने की कोशिश करें, और इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इनको सजा किस प्रकार की होनी चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से अरशद भाई, इनको ऐसी सजा मिली, उम्र कैद मतलब इनको मिलना चाहिए, जीवन भर ये मतलब जेल से बाहर नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत घोर अन्याय किया है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने ग्रामीण लोगों से भी और मैं आसपास के जो लीडर्स हैं अपने जो भी समुदाय के, उन सबसे भी यही गुजारिश करूंगा कि इस गरीब परिवार की आप मदद करें। और सबसे बड़ी जो मदद इनकी है कि कानूनी कार्रवाई के तहत भी इनकी मदद की जाए, ताकि उन दरिंदों को सजा मिले। आगे जो 100 से 150 जो मेवात के ट्रैक्टर अदर स्टेटों में काम कर रहे हैं, उनके साथ फिर से कोई ऐसी घटना न घटे। जो भाई जी हैं मेरे साथ वो जुड़े हैं, उनसे भी दो बात करने की कोशिश करेंगे। तो ताऊ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छुट्टन है। छुट्टन है। तो आपका भाई छोटा था कि बड़ा था? वो छोटा था। वो छोटा था। तो आप क्या कहना चाहते हो? बड़ी निर्मम हत्या हुई है, केवल आपको दर्द नहीं, पूरे मेवात को, पूरे हरियाणा राजस्थान सबको दर्द, पूरे देश को दर्द है, लेकिन आप क्या मैसेज दोगे प्रशासन को? हम तो यही कहे भाई, उनको फांसी लगे साहब, फांसी होनी चाहिए ना। और जो मेवात के जो एक अच्छे नुमाइंदे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? क्या इस पीड़ित परिवार की भाई इनकी मदद करेगा सब। ठीक है। तो आपका और आपके भाई का मतलब कभी बात हुई थी कुछ दिन पहले, जैसे गया था, कुछ ऐसा लगता था कहीं ऐसी कभी सोचा था कि इस तरीके के जैसे अदर स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए? नहीं, हमारी बात ना आई उनसे, ना बात नहीं हो पाई। घरे फोन आया उनका जी 20 तारीख को, बताने के अक्सर 2 महीने से वहीं पे काम कर रहा था। हाँ 2 महीना हो कम से कम। ठीक है। तो हमको पता लगी, मतलब उनका फोन नहीं आ रहा 21 तारीख को जी। मैंने कहा कहीं लिखा दूंगा, सोचो बाबा फोन जी आ जाओगे 1-2 दिन में। फिर कैसे पता लगा था आपको? फिर हम फोन ही ना आया, उनका फोन नहीं आया, हम यहाँ से आदमी ले गया वहाँ। जी। जब वहाँ पता लगा हमको सब तब पता लगा था ये सब हुआ। ये जन 25-26 तारीख लगा था ना सर। ठीक है। देखिए, उनके सगे भाई हैं, थोड़ा डिप्रेशन में। आप समझते हो पीड़ित परिवार इस दुख की घड़ी में कुछ नहीं बोल पाता। तो मैं ग्रामीणों से और अन्य ग्रामीणों से बात करना चाहता हूँ, वो कुछ बताएंगे। दादाजी आप बताइए, आप उनके रिश्तेदार हैं शायद? जी मामा हूँ। हाँ, आप किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए इन दरिंदों को? उनको तो भाई यही है कि उम्र कैद हो जाए, वो उम्र कैद होनी चाहिए जी। सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि जो वो जिंदगी भर सिड़ के मरे। जी, जिस तरीके से उन्होंने किया है उसी तरीके से उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? भाई उनको ऐसी सख्त सजा मिले, ऐसी सख्त सजा मिले कि फांसी सुबह और जो सजा हो वो सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। यह तरीका सजा। जी भाई साहब। जी यही सलाह है कि उनको फांसी हो। फांसी बहुत बेरहमी से उनको मारा गया है। हाँ, सबसे ज्यादा सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उनको, बहुत बुरा किया उन्होंने। फांसी की सजा होनी चाहिए उनको। आज तो इनके संग हाल सोयो, कल को और किसी के भी हाल करेंगे, किसी के संग जो ऐसे छूट करेगा तो दोबारा किसी के संग हाल से करेंगे। उनको ऐसा होना चाहिए बाहर ही ना निकले। ठीक है जी अंकल जी। हाँ जी, ऐसे होना चाहिए सर, उनको फांसी की सजा हो, सजा होनी चाहिए उनको। जो जिंदगी उम्र वहीं में गल के सिड़ के मर जाए, जो मतलब ले गए घर के तालों लगा दो मदर, बच्चा को कोई रखवाड़ो नहीं रहो। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार इंसाफ देगी? इंसाफ करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो आपने देखा और सुना, मैंने इस घड़ी में वर्तमान सरपंच जी से बात की, उसके भाई से बात की, तमाम ग्रामीणों के जो गणमान्य लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत की। सभी उनके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। यदि इससे भी बड़ी कोई सजा हो कानून में, तो वो सजा उन दरिंदों के लिए मिलनी चाहिए जिन्होंने न केवल मर्डर किया है, बल्कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने का कार्य भी किया है कि उन्होंने मर्डर करने के बाद में सातिरा अंदाज में सबूत मिटाने की भी कोशिश की है। ऐसे में मैं समस्त मेवात के उन ट्रक ड्राइवरों को, उन ट्रैक्टर ड्राइवरों को मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरीके की जो लेबर होती है, चाहे वो आदिवासियों की बात करें, चाहे बिहारियों की बात करें, इन लोगों को अपने घरों में शरण बिल्कुल ना दें। इन पर जो है कड़ी निगरानी रखें। जहां पर भी ये काम करते हैं, ये लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं। ये किडनी भी निकालते हैं, बच्चों की बच्चे उठाते भी हैं, उनको सूना घर मिलता है तो ये साजो सामान को लेकर भी चले जाते हैं। अभी कुल आकर के बाहरी जो ये मजदूर आते हैं, इन पर ज्यादा भरोसा ना करें।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।